बेटा, मैं हूँ बेटा। डर मत बेटा, मैं तुझे रोकने के लिए नहीं आई। तुझे आशीर्वाद देकर छोड़ने के लिए आई हूँ। तेरा बाप और दादा डरपोक है, तू ही तो है बेटा हमारे इस घर का असली वारिस। तेरे शरीर में जो खून है वो मेरे पति का ही खून है। थोड़ा रुक। ये ले, इसे रख ले। दादी, ये क्या है? खोल कर देख बेटा। सोने की चेन है, 50 तोले की होगी, खर्चे के लिए काम आएगी। अच्छे से दुनिया घूम कर देख कर आ जा। गंगा माँ का श्राप और नाग माता का डर किसी से भी नहीं डरना। जो हिम्मत वाला होता है उसी से ये दुनिया डरती है। डरने वाला घुट घुट कर मरता है, तेरे दादा की तरह। देख, अब मुझे ही देख ले, इस उम्र में भी लोहे के जैसी मजबूत हूं मैं। मुझे ना तो गंगा माँ का श्राप लगा, ना नाग माँ ने डसा। किस नाग ने काटा मुझे? तुम्हारे साथ इस दादी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुझे डसना तो दूर, तेरे आसपास भी कोई नहीं आ पाएगा। अब जा बेटा। ठीक है दादी माँ। खुश रहो, राजा की तरह जाकर आओ। आओ नाग माता, मेरी जान मेरे पोते में ही बसी है। मेरा पोता घूमने गया है। कन्हैया, कन्हैया। हाँ, क्या है जी? बोट निकालो, उस पर जाना है मुझे। क्यों जी, इस समय? सवाल मत करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। बोट निकालो, चलो। ठीक है जी।
ये लो कन्हैया, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कौन सी बात किसे बतानी है, इसका फैसला करने वाला मैं नहीं। हे मूर्ति, जल्दी से गाड़ी निकाल। मैं घर में नहीं हूँ, ये बात अगर पापा को पता चल गई ना तो वो प्लेन टेक ऑफ नहीं होने देंगे। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चल जल्दी बैठ। कर। क्यों यार, डर रहा है क्या? मुझे किस बात का डर है? अगर डरता तो क्या मैं यहाँ पर आता? लग रहा है किसी कैद से निकल कर आ गया हूँ। गंगा माँ सुन के मेरे कान पक गए थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ। अब सपने में भी गाँव वापस नहीं जाऊंगा। बोलना गंगा माँ को मेरे सामने खड़ा होने के लिए। गंगा माँ खड़ी नहीं हो सकती यार। अरे वो एक नाग माँ है, नाग माँ खड़ी हो सकती हैं क्या? कौन है ये नाग माँ? सांप क्या? अरे जा यार, मैंने देखा नहीं है क्या सांप? बकवास मत कर ज्यादा, चुपचाप गाड़ी चला, हमें निकलना है यहाँ से। क्या हुआ इसे? पता नहीं क्या हो गया। सांप यार! ये यहाँ पे कैसे आया यार? क्या हुआ? सांप देखते ही तेरे पसीने छूट गए? बहुत हीरो बन रहा था ना, अब हॉर्न बजाना। यार क्या कर रहा है तू? मैं क्या करूं यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। शिट, मैं देखता हूं। रुक, मैं भी आता हूं। पत्थर उठाते ही सांप यहां से गायब हो गया। सांप! सांप! सांप खड़ा है यहाँ पर। कहाँ है सांप? दिख नहीं रहा है। अबे मेरे पैर के नीचे है। वो मुझे डस लेगा यार, जल्दी आ कुछ कर, ये डस लेगा मुझे। तू रुक जा, आता हूं मैं। तू ऐसे ही खड़ा रह, डर मत। अबे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे मुझे सांप ने काट दिया यार। सांप ने काट दिया। कहाँ पे काटा? क्या बात कर रहा है? सांप ने काट लिया। रुक जा, मैं कुछ करता हूँ। तू रुक, मैं आता हूँ। कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है क्या? हमें हेल्प चाहिए, कोई तो आओ। मेरे दोस्त को हेल्प चाहिए, प्लीज हमारी मदद करो। अरे कोई है क्या यहाँ पर? प्लीज हेल्प अस। कन्हैया, कन्हैया यहाँ देखो, इसे सांप ने काट लिया है। इसकी मदद करो जल्दी। क्या कहा? सांप ने काट दिया है। हाँ, चलो इसकी हेल्प करो। कन्हैया कहाँ लेकर जा रहे हो? शक्तिपीठ में। चुपचाप मेरे पीछे आइए। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारा बेटा विदेश जाने के लिए घर छोड़कर चला गया है। जो भी गंगा माँ के आदेश के बिना गया तो वो जिंदा वापस नहीं आया। कृष्णा भी आदेश लिए बिना गया है। इससे पहले कि गंगा माँ उसे ढूंढ के सजा दे, आप उसे ढूंढ कर जल्द से जल्द घर लेकर आ जाइए। पापा, स्विच ऑफ ही आ रहा है। भाई के फ्रेंड का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए पापा। वो लोग एयरपोर्ट में इन्फॉर्म कर देंगे तो भैया को रोक पाएंगे हम लोग। नरसिम्हा,
मेरे पोते के बारे में सोचकर किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे आशीर्वाद देकर भेजने वाली मैं हूँ। मेरे पोते के साथ मेरा आशीर्वाद है, वो सुरक्षित रहेगा। गंगा माँ का श्राप, नाग माता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सारी दुनिया घूमकर सही सलामत वापस आ जाएगा। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सब कुछ जानते हुए भी आपने उसके जान के साथ खिलवाड़ किया। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तुम सब डरपोक हो, लेकिन मेरा पोता बहादुर है। गंगा माता के डर ने ही इस गांव को जकड़ा हुआ है, और इस डर से हमें आजाद कराएगा मेरा पोता। दुनिया घूमकर देखकर बहादुरों की तरह वापस आएगा वो। तभी उसकी आरती उतार कर ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत करूंगी, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। सासू माँ, गंगा माँ के आदेश के बिना जो भी गया है उसका अंजाम आप जानती है ना। सांप को देखकर डर से थर थर कांपने वाले तुम लोग, तुम लोगों के साथ उसे मत जोड़ो। इस घर के बहादुर का खून उसके अंदर है, उसे कोई नहीं डरा सकता और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, मेरे पोते की फिक्र छोड़ो और अंदर जाओ, जाकर सुकून से सो जाओ। मैंने कहा ना जाओ। विधि को बुद्धि से जीता जा सकता है। एक बड़ा ज्ञानी जैसे अपनी बुद्धिमत्ता से बुद्धिशाली व्यक्ति बन सकता है, मगर ज्ञान और बुद्धि किस्मत के सामने अपनी सारी शक्तियां खो बैठते हैं। वैसे ही किस्मत भी अच्छी या बुरी हो सकती है। जैसे राजा परीक्षित की कहानी इस बात का सटीक उदाहरण है। तक्षक नाग के भय से बचने के लिए उन्होंने जल के बीच अपना महल बनवाया था, किंतु विधि के आगे किसी की चली है क्या? फल के रूप में आकर तक्षक ने उनकी किस्मत को ही मिटा दिया। इसीलिए विधि के आगे कभी भी कोई जा नहीं सकता। गुरुजी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। कोई है क्या यहाँ पर? जा करके देखिए, जरा देखिए यहाँ पर। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या हुआ? मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया, इसकी मदद कीजिए। सांप ने काट लिया? क्या हुआ? सांप ने काट लिया ऐसे। स्वामी जी, कुछ कीजिए ना स्वामी जी। स्वामी जी, प्लीज। देखिए। स्वामी जी, मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया, इसे बचा लीजिए, ये मर जाएगा नहीं तो। काटा? यहाँ काटा है क्या? आंकद का पत्ता और जहर उतारने वाली जड़ी बूटी शीघ्र लेके आइए। विष्णु बल्लभाय त्रिलोक परिपूजिताय। उठ जाओ बाला।
गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव में थोड़ी बाधाएं हैं, चाहे तुम उसे न मानो, किंतु बड़े लोगों की बातें तो तुम्हें माननी ही चाहिए थी ना। ये तुम्हारा कर्तव्य है। गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। गंगा माँ की शक्ति क्या है वो मैं जान चुका हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। स्वामी जी, हम बैंकॉक टूर पर जाने वाले थे। गंगा माँ से आदेश मांगा मगर मिला नहीं, इसलिए हम घर में बिना बताए निकल आए थे और गांव से बाहर जा रहे थे, तभी से सांप ने काट लिया। मैंने ही जबरदस्ती की थी इससे, और इन सब का कारण भी मैं ही हूँ। उसका दंड मुझे मिल गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी होने की वजह से आज तुम जिंदा हो। मैं तो बस मार्ग हूँ, बस इतना ही। आप मेरे लिए भगवान है गुरुजी। मैं पूरी जिंदगी आपको भूलूंगा नहीं। कृष्णा, टूर को कैंसिल करते हैं यार। ठीक है यार। मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ। चलता हूँ गुरुजी। समझ। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ, मेहरबानी करके मुझे एक बात समझा दीजिए। कहो। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? हम तो सिर्फ टूर पर ही जा रहे थे ना, और इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है स्वामी जी। मन में कुछ आए तो उसे हासिल करना हमारा हक है। लाइफ की छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें गंगा माँ के आदेश की जरूरत क्या है? क्यों जाए उनके पास? मेरा पूरा परिवार परेशान है। वो गंगा माँ के नाम से भी कांपते हैं। उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर कौन सा पाप किया है उन लोगों ने? ये आश्रम तो यहाँ कई सदियों से है ना स्वामी जी। अभी स्वामी जी आपने एक मरते हुए आदमी को बचा लिया, तो इस गांव वालों को आप इस श्राप से क्यों नहीं बचा रहे हैं स्वामी जी? आखिर बात क्या है स्वामी जी? ये सारे गांव वाले एक सांप की पूजा क्यों करते हैं? मैं बस अपने कुछ सवालों का जवाब चाहता हूं स्वामी जी। कृपया उत्तर दीजिए। ये गंगा मां कौन है? उनकी क्या कहानी है? मुझे बताइए ना प्लीज, मुझे जानना है। स्वामी जी, आप हंस क्यों रहे हैं? जवाब तुम्हारे घर में है और सवाल मुझसे पूछ रहे हो। जवाब मेरे घर में है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे दादा को सब पता है, जाके उनसे पूछो। मेरे दादा को पता है? पर यह बात किसी ने मुझे नहीं बताई। मैं अभी जाता हूं और जाकर उनसे पूछता हूं। मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं। जवाब तुम्हारे घर में है और सवाल मुझसे पूछ रहे हो। जवाब मेरे घर में है? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे दादा को सब पता है, जाके उनसे पूछो। मेरे दादा को पता है? पर मुझे ये बात किसी ने आज तक नहीं बताई। मैं भी जाता हूं और दादाजी से पूछता हूं। मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं। पूजा की सारी तैयारी तो हमने कर ली है, बस अब नागमा आई है, नागमा आई है। नागमा को प्रणाम, नागमा को प्रणाम। नागमा आई है?
वो बेचारे छोटी उम्र के बच्चे हैं, अनजाने में गलती कर बैठे, उन्हें क्षमा कर दीजिए माता। कोई बचाओ, कोई दो, कोई बचाओ मुझे, हे भगवान, कोई बचाओ। दिव्यानी, कोई बचाओ। दिव्यानी, अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, अरे दिव्यानी, कोई बचाओ प्लीज। दिव्यानी, 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 दिव्यानी। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? हाँ, क्या हुआ? बचाओ बचाओ ऐसे चिल्ला रहे थे आप, दीदी का भी नाम ले रहे थे। हाँ बेटी, हाँ बेटी, तेरी दीदी को ही। दीदी को क्या हुआ पापा? हाँ? एक बुरा सपना बेटी। बेटी, तू जरा अपनी दीदी को फोन लगा जरा, वो कैसी है जरा उससे पूछना बेटी। पर इस वक्त क्या जरूरत है पापा? कोई बात नहीं बेटी, उसका हाल अगर पता चल गया तो मन को शांति मिलेगी। तू जाकर के फोन लगा बेटी। ठीक है पापा। हे मेरी माँ, मेरी बेटी को किसी भी तकलीफ से दूर रखना माँ। क्या हुआ बेटी? अभी आई पापा। रिंग जा रही है पापा। ला मुझे दो। पापा। बेटी, बेटी तेरी आवाज सुनने के बाद ही मेरे मन को शांति मिली है। क्यों बेटी, तुम्हें वहां पर कोई परेशानी तो नहीं? नहीं पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा वहां कुछ हुआ है इसीलिए डर गई। कुछ नहीं बेटी, बस एक बुरा सपना देखा था। ऐसा सपना मुझे कभी नहीं आया। अब तुम्हें वो कैसे कहूं बेटी? तुम सो गई होगी तब भी कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन से फोन करने के लिए कहा। बेटी, फिर भी जरा सावधानी के साथ ही रहना। ठीक है पापा। जो कुछ भी तुम्हारी छोटी बहन के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। अब कुछ भी सहने की शक्ति तुम्हारे इस पिता के पास नहीं। मैं समझ गई पापा, चाहे मेरी जान ही चली जाए पर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप घबराइए मत पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटी, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। सप्त माताओं का आशीर्वाद है तुम्हें, गंगा माँ का साया है तुम पर। फिर भी इस बाप का डर खत्म नहीं होता है बेटी। भला कल क्या हो जाए ये किसे पता है। तुम अंबिका देवी के आशीर्वाद से ही इतनी दूर पढ़ने गई हो बेटी, और वहीं से तुम काम पर गई
चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ना सारे भगवानों का आशीर्वाद भी हो, फिर भी कुछ दुष्ट शक्तियां हमारे आसपास घूमती रहती हैं। बेटी वो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी संकट को अपने पास आने नहीं दूंगी। मन पर काबू करके ही मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बारे में सोचकर आप ऐसे परेशान मत होइए। ठीक है बेटी, अब तुम जाकर के सो जाओ, सुबह तुम्हें काम पर भी जाना होगा। हाँ पापा। ठीक है बेटी, अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है पापा। ठीक है बेटी। कृष्णा, कृष्णा तुम आ गए बेटा। अभी अभी तुम्हारी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ माँ, जान बचा कर आया हूँ मैं। मेरा दोस्त मरते मरते बचा। आप सब लोगों के डरने की आखिर वजह क्या है मुझे पता चल चुका है। भाग माँ ने हमें गांव से जाने नहीं दिया। मेरे दोस्त मूर्ति को सांप ने काट लिया था। महाशक्तिपीठ के गुरुजी नहीं होते तो उसकी जान भी नहीं बचती। गुरुजी ने मेरे दोस्त की जान बचाई है। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, वो सोचकर मुझे शर्म आ रही है। कब की मर चुकी गंगा माँ ने पूरे गांव को अपने वश में करके रखा हुआ है। जब वो आदेश देगी तभी हम कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। ये सब सोचकर मेरा शरीर कांप जाता है। मुझे बताइए कि वो गंगा माँ आखिर कौन है? मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात जाकर अपने दादा से पूछो। दादाजी को सब पता है, तो फिर ये बात आपको भी पता ही होगी। आप लोगों से मैंने कितनी बार इस बारे में पूछा, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। पर मुझे बताइए, मुझे सच्चाई जाननी है। मुझे बताइए, कौन है गंगा माँ? इस जगह का और उनका आखिर क्या संबंध है? मुझे बताइए। कृष्णा, उस सब से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। ओह, तो आप नहीं बताएंगे मुझे? ठीक है, मैं जाकर दादाजी से पूछता हूँ। कृष्णा, अरे कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा, रुक जाओ। उन लोगों ने मुझे ऐसे बांध के रख दिया है। गांव और चांद को देखे बिना मैं यहाँ सोया हुआ पड़ा हूँ, ख्यालों में जी रहा हूँ। दादाजी, दादाजी। कौन? मेरा पोता ही है ना तू? दादाजी, गंगा माँ कौन है मुझे बताइए। मुझे उनकी कहानी जाननी है दादाजी, मुझे बताइए ना। जानना है, बताओ कौन है गंगा माँ? आज आपको सच्चाई बतानी ही होगी। कृष्णा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गंगा माँ के गुस्से की वजह बन जाओगे। तुम सही सलामत घर वापस आए हो, गंगा माँ को धन्यवाद कहो। ऐसा आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे उनके बारे में जानना ही होगा। आखिर आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं और इनसे भी नहीं पूछने दे रहे हैं? दादाजी, कौन है गंगा माँ? मुझे बताइए। पापा, क्यों रोक रहे हो मुझे? क्यों डरते हो आप लोग उनसे? कब तक इस तरह से जिंदगी जीते रहेंगे? इससे तो अच्छा कि हम लोग मर जाएं। कब तक ऐसे जिएंगे बताइए? उनका आदेश हम क्यों माने? आखिर क्या वजह है? कौन है गंगा माँ? क्या है उनकी कहानी? बोलो दादाजी, आप ही बताइए, क्या है उनकी कहानी? मुझे जानना है।
गंगा माँ बहुत ही खतरनाक और गुस्से वाली है। उन्हें प्रणाम कर, उन्हें इज्जत दे, नहीं तो तेरी जान ले लेगी बेटा। उन्हें मुझे तड़पाना है, रुलाना है, इसलिए वो तुम्हें मार डालेगी। गंगा माँ मुझे मरने नहीं दे रही। मैं मरना चाहता हूँ लेकिन नहीं सुन रही। दादाजी मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या कह रहे हो? मुझे मरना है, मुझे मरना है। पिताजी, मुझे मरना है, पिताजी, मरना है, शांत हो पिताजी जाइए। चुप हो जाइए। ए, इसीलिए कह रहा था इन्हें परेशान मत कर। आप लोग भी कुछ नहीं बताओगे और इन्हें भी नहीं बताने दोगे। ठीक है मत बताओ, मैं दादी से पूछता हूँ। कृष्णा, ए, कृष्णा। नहीं बेटा, अपनी दादी से कुछ मत पूछो। गंगा माँ के विरुद्ध वो तुम्हें उकसाएंगी। तुम कुछ करने जाओगे तो वो तुम्हारे जान के लिए खतरा हो जाएगा। माँ की बात सुन लो बेटा। कृष्णा मत जाओ। कृष्णा, पिताजी, पिताजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नागमाता आशीर्वाद देकर अपने पोते को भेजा था, पर तूने कनिकापुर की दहलीज भी नहीं पार करने दी। पहले तुम्हें खत्म करना होगा, खत्म करना होगा। इट्स फॉर यू। मुंबई से खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। आई लव यू। अरे नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, कुछ और ट्राई करना होगा। हाँ ऐसे करता हूं। हाय, ये गिफ्ट है बहुत ही स्पेशल, खास तुम्हारे लिए। आई लव यू दिव्यानी। ये भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ रोमांटिक करता हूं। दिव्यानी, आई लव यू। थोड़ा स्माइल करके बोलना चाहिए मुझे, थोड़ा सा फील, थोड़ा सा रोमांस चाहिए शिवा। क्या करूं मैं, कैसे करूं? दिव्यानी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। आई लव यू। फिर से ट्राई करता हूं, देखो दिव्यानी। दिव्यानी, आई लव यू। शिवा, हाँ माँ, तुमने पहले जो कहा था वो बेटर था। थैंक यू मम्मी। मम्मी तुम कब आई? ओह नो। हे, क्या तुम मुझसे करूं? शर्मा रहे हो क्या? कौन है ये दिव्यानी? माँ वो बात यह है कि दिव्यानी मेरी कलीग है। ओह, गिफ्ट देकर प्रपोज करने तक की बात आ गई, लेकिन माँ से तो एक बार भी नहीं पूछा। सॉरी मम्मी, वो बात ऐसी है कि कैसे बताऊं मैं आपको। ओके ओके, मुझे लड़की नहीं ढूंढनी पड़ेगी अब। अच्छा, वो लड़की है कैसी? वो बहुत खूबसूरत है माँ। ऐसा क्या? तुम्हारी भाषा में कहूँ तो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह है। ठीक है, और वो बहुत ही टैलेंटेड है, डेडिकेटेड है, काम में भी बहुत अच्छी है। ओह, यूनिवर्सिटी में उसे गोल्ड मेडल मिला है। आपको पता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसे देखता ही रह गया। ओह, देखकर प्यार हो गया? तब तो वो देवी जैसी होगी। लेकिन माँ, उसने अभी तक मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है।
पता नहीं क्या बात है, जयंती को उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो उसने कहा कि उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, डर है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। माँ, मैं बहुत परेशान हूं। वैसे माँ, जब तुम उसे देखोगी ना, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। उसे देखते ही ये तय कर लोगी कि उसे बहू बनाना है। लेकिन माँ, शिवा, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। तुमने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि मुझे पसंद नहीं है। तुमने जो किया सही किया। तो तुम्हें जो लड़की पसंद आई है वो पक्का मुझे भी अच्छी लगेगी। तुमने कहा उसने अभी हाँ नहीं कहा है। शिवा, हम जिस चीज को पाना चाहते हैं हमें उसके काबिल होना चाहिए। वो काबिलियत मेरे पास तो है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। अगर वो होती तो। काबिलियत? कैसी काबिलियत? भगवान की भक्ति, भगवान पर भरोसा। किसने कहा कि मुझमें भक्ति नहीं है? जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता माँ। जो दिखाई नहीं देता, जिसे महसूस नहीं कर सकते, उसे सिर्फ मूर्ति की तरह पूजने से कुछ नहीं होगा। मुझसे ये दिखावा नहीं हो सकता है माँ। सच कहूं तो जिसने मुझे जन्म दिया है वो तुम हो, और सच कहूं तो मेरे लिए सिर्फ तुम ही देवी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं माँ, मेरी भक्ति भी तुम हो। तुम्हारी माँ भी तो भगवान की ही देन है ना बेटा। मेरी भगवान तो सिर्फ आप ही हो माँ, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे, तुमसे बहस करके मैं कभी जीत सकती हूँ क्या? लेकिन देखना, एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि देवी की शक्ति क्या है। देवी शक्ति का एहसास एक दिन तुम्हें जरूर होगा। देखना, एक दिन तुम जरूर हाथ जोड़कर पूजा करोगे और तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। बहुत सारी खुशियां आएंगी। मैंने तुम्हें अपनी देवी माना है, तो मेरा प्यार मुझे मिल जाए, इस बात का मुझे आशीर्वाद दो। अरे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन वो आदि शक्ति का आशीर्वाद होगा तो तुम्हारा प्यार कामयाब होगा। मेरे लिए बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। अच्छा, उस लड़की का नाम दिव्यानी है, इसके अलावा तुमने मुझे और कुछ नहीं बताया। मुझे और कुछ ज्यादा पता भी नहीं है माँ। उसके गांव का नाम एक मिनट माँ। हेलो, हाय प्रभा। कब आया यार? मॉर्निंग फ्लाइट से आया हूं मैं। एक मिनट प्रभा, माँ कनिकापुर नाम है।